हेलो नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो उम्र में केवल 8 साल का था, जिसके नाम पर दुनिया में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने के रिकॉर्ड दर्ज हैं और अपने गुनाह को कबूलने के लिए एक अजीब सी डिमांड रखता है। आज की कहानी बिहार के जिला बेगूसराय से है, जहाँ एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के मुखिया पति पत्नी दोनों दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इनके बगल में ही इनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। साल 2006 में एक अजीब घटना हुई। बगल में रह रहे उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची लापता हो गई और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी। पर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि गांव के सभी बच्चे एक साथ खेलते और गांव के सभी लोग भी एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद कुछ वक्त और बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती है और यह खबर भी पुलिस तक नहीं जाती। पर यह खबर जब गांव के लोगों तक फैली तो उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो गए। अब गांव के लोगों में दहशत फैलने लगी। इसके बाद 3 महीने बीते। साल 2007 में उस गांव से 6 महीने की एक छोटी बच्ची और गायब हो गई। पर इस बार ऐसा पहली बार हुआ था कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार से पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची दूसरे परिवार की थी। हुआ यह था कि जहाँ यह परिवार रहता था, उनके पड़ोस में ही एक चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। चुनचुन देवी वहीं पास के एक सरकारी स्कूल में अपनी बच्ची को खिला रही थी। बच्ची को खिलाते खिलाते उसे घर का एक काम याद आया, तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस स्कूल में आई तो वो देखती है कि खुशबू वहाँ नहीं है। इसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में अपनी बेटी की तलाश करती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार के वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर में ये मुसहरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव में किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गांव में पुलिस आती है और वो भी खुशबू की तलाश करती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस अब उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों का सवाल सुनकर वो हंसने लगता है। पुलिस ने वापस पूछा तो वो फिर हंसने लगा और बोला, हाँ मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा खुशबू कहाँ है, तो वो फिर कुछ नहीं बोला और उनके सवालों पर हंसते जा रहा था। सभी पुलिस वालों की शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को लगा कि वो अपना टाइम खराब कर रही है, क्योंकि जब भी वो उससे कुछ पूछते वो हंसता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछताछ करती रही कि शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। तभी अमरजीत बोल पड़ा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले दुकान से बिस्किट लाकर अमरजीत को देते हैं। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद वो उसे खाता है और पुलिस वाले उससे वापस पूछते हैं कि खुशबू कहाँ पर है। तो वो बिस्कुट खाते खाते बोलता है, मैंने उसे खपड़ैल से मार कर सुला दिया।
यह बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि यह क्या बोल रहा है, पर उन्होंने अमरजीत से वापस पूछा तो उसने वापस भी यही बोला। अब पुलिस वालों ने यह पूछा कि अच्छा यह बताओ तुमने खुशबू को कहाँ पर सुलाया? तो वो बोला कि चलो मैं जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को सरकारी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह लेकर गया। वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस ने जब देखा तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो घास फूस से ढका हुआ था। जब पुलिस ने घास फूस हटाई तो वहाँ उनको खुशबू की लाश मिली। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज़्यादा है, जिससे केवल इसलिए पूछताछ की गई कि कोई सुराग मिल जाए, पर अंत में वही बच्चा कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले आई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है और कानून। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो वो बोला, पहले तो वो उसे सरकारी स्कूल से उठाकर गांव के बाहर सुनसान खेत में ले गया। वहां ले जाकर पहले तो उसने खुशबू का गला दबाया और फिर एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारी। उसके बाद वो वहीं एक छोटे से गड्ढे में खुशबू को छिपाकर भाग गया। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आ गए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे भी अमरजीत का हाथ तो नहीं। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुम यह बताओ कि तुमने किस किस को ऐसे खपड़ैल से मार कर सुलाया है? यह बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला हंसते हंसते कि मुझे और बिस्किट दो, मैं जब बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने बिस्किट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 नाम और लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन और दूसरा अपनी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से 2 मर्डर अपने ही परिवार के लोगों का किया। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले साल 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू की तरह गला घोंटकर और पत्थर मार के मार डाला। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि यह कत्ल अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया। फिर उसने करीब 6 महीने बाद अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और यह मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता ही था कि दोनों मर्डर अमरजीत ने किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं की? तो उसके माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा कर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो उसके बाद हमने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए हमने इसे एक बार और माफ़ कर दिया। और क्योंकि मारने वाला और मरने वाले हमारे ही परिवार के थे, इसलिए हमने इसे एक फैमिली मैटर, पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी शिकायत नहीं दर्ज कराई। पुलिस ने माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, पर अब भी उनके मन में एक सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चियों का मर्डर किया, क्योंकि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत के पास था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को क्यों मारकर सुलाया? तो वो बोला, मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं उन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को लग गया था कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमाग की हालत भी सही नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया, तो उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और
काफ़ी स्टडी के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अमरजीत कॉन्डक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी की तकलीफ़ में देखना, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और न ही उसने जो किया उसकी नज़रों में वो गलत था। और शायद इसलिए ही ना तो वो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वो एक नाबालिग था इसलिए उसे जेल में और कैदियों के साथ भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। पर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे, और फिर उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। क्योंकि वो एक नाबालिग था तो उसके बाद की जानकारी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की गई। मगर अमरजीत का जन्म जो 1998 में हुआ था, तो उस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ हमारे या किसी और शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा। पर अभी भी वो कहाँ है, किस हालत में है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस घटना ने अमरजीत सदाक का नाम ना देश बल्कि पूरी दुनिया में सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट व सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज करा दिया गया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अमरजीत सदाक के नाम है। यह थी आज की कहानी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सच्ची क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।